हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर्स जो हैं काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बच्चों, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके साइंस के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको साइंस का जो पेपर है कैसे अटेम्प्ट करना है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज के रूप में साबित होगा ये वीडियो। तो देखिए, जब आप साइंस का पेपर अभी आप देने वाले हो, आपको पता है 2 तारीख को आपका पेपर है साइंस का, है ना। इसके अंदर आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस आंसर के कितने क्वेश्चंस के अंदर, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को आगे करते हैं। देखिए, अब देखो, आपको भी पता है कि आपके क्वेश्चन एक तो आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है। भाई, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, आपको एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन की। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हो, बस एक हिंट दिख गई और आप उसका आंसर डायरेक्ट लिखने चालू कर देते हो। फिर बाद में आप देखते हो कि यार क्वेश्चन में तो पूछा तो ये गया था, है ना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको बता दिया मैंने क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। और एक और बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको एक एक टॉपिक्स के मिलाकर उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। जैसे कि कोई 5 टॉपिक है किसी एक चैप्टर में, तो 5 टॉपिक्स को जोड़ जोड़कर क्वेश्चन बनाया जाता है 5 मार्क्स का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली रीड करना है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको जो आंसर्स है, आंसर्स को पॉइंट में लिखना है। ठीक है, आंसर्स को पॉइंट में लिखना है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा, थर्ड पॉइंट ये रहा। ठीक है, आपको इस तरह से आंसर्स को लिखना है। आपको आंसर किस में देना है, पॉइंट्स में आंसर देने हैं। तीसरी चीज आपको एग्जाम्पल जरूर देना है। अगर आपको एग्जाम्पल पता है, उस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल्स देना जरूरी है, तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो सोचेगा कि इसने एक तो स्टेप्स में आंसर लिखे हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी साथ में दे रहा है ना, तो खुश होकर वो आपको ज़्यादा नंबर भी दे सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं, भले आप 1 या 2 एग्जाम्पल, बस, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, आपको क्या करना है, डायग्राम पर फोकस जरूर रखना। आपको डायग्राम एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है। कैसा, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। ठीक है, और पेंसिल से ही बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं डायग्राम नहीं बना पाऊँ, गलती करूंगा, तो पेंसिल से बनाना है डायग्राम। ठीक है, आपको सारे स्टेप समझ में आ गई है ना। और डायग्राम जहां पर जरूरत है वहां पर डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, ये होता है फर्स्ट कि आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आगे समझ में, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना है, आंसर्स को आपको पॉइंट्स में लिखना है, ना कि पैराग्राफ में, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर देने हैं। ठीक है, चौथी चीज, अगर वहां पर डायग्राम की जरूरत है तो डायग्राम जरूर बनाएं। आगे बात समझ में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो देखो बच्चों, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। कौन से, केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, केस बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के केवल 2 सीक्रेट्स हैं। या तो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, या फिर आप कम समय के अंदर उसका आंसर निकाल दोगे। ठीक है, अब ये चीज कैसे करना है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए आपको क्या करना है,
क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, है ना, उसका आंसर लिखोगे, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसको एक पैराग्राफ के तौर पे आता है, ठीक है, एक पूरा डिटेल लिखी होगी। अगर आपके क्वेश्चन उस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं और आपको दिख रहा है उससे रिलेटेड और आपको मतलब उसका दिख रहा है डायरेक्ट, जैसे कोई डेफिनेशन आ गया, वो डेफिनेशन आपसे क्वेश्चन पूछ ली, है ना, कोई डेफिनेशन है और डेफिनेशन ही आपको क्वेश्चन से पूछ ली, तो आपको क्या करना है, पैराग्राफ को रीड नहीं करना है, ठीक है। जिन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं उनका आप डायरेक्ट बिना उसको रीड करें आप उसको आंसर देना है, ठीक है। अगर आप उसको फालतू में, जब आपको पता है कि इसकी डेफिनेशन पूछी है और ये डेफिनेशन यहाँ पर पैराग्राफ में दे रखी है, तो आप उसको पैराग्राफ को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट मत करना। आगे बात समझ में क्या बता रहा हूं मैं, अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है उसका आंसर पैराग्राफ के अंदर तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिख रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को क्या करना पड़ेगा, रीड, उस कंडीशन में रीड करना है। आगे समझ में 4 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये जो होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के अंदर, तो आपको पता चल गया आपको क्या करना है, पहले पैराग्राफ को रीड नहीं करना है, पहले आप देखना है कि इससे रिलेटेड आंसर है, मेरा सोल्व क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, तो आप ऐसे सोल्व कर लें, ठीक है, पहले ये चीज देखें। अगर उसके बाद में नहीं हो तब आपको रीड करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क्स, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता देता हूं। देखिए सबसे पहली स्टेप्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो किस पे होते हैं, डिपेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा याद है कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, किस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी चीज, इन योर लैंग्वेज, आंसर्स, मतलब कि आपका जो आंसर है बच्चों वो आपको खुद की लैंग्वेज में देने की कोशिश करना, ठीक है। किसके अंदर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन होंगे, उनको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको कितने पॉइंट्स में लिखना है इसका आंसर, तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके अंदर 4 पॉइंट्स लिख दीजिए। कितने, 4 पॉइंट्स। आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 4 पॉइंट्स में लिख के खत्म कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट इनफ है, इससे ज्यादा नहीं लिखने आपको, ठीक है, और अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखने हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन का कैसा करना है ना। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जिनके अंदर बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप अपने मन से उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप रटा हुआ बुक में लिख दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका आंसर नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आप कंफ्यूजन में रहोगे कि आपने क्या लिखा है, आंसर सही भी है या नहीं है। तो आगे ऑप्शन में चलिए अब बात 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो कैसे आते हैं, डायरेक्ट, ये होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, मतलब कि आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है, या फिर डिफरेंस पूछ लेगा कि इसके इसके अंदर क्या डिफरेंस है, या फिर ये पूछ लेगा, ठीक है। देखो किस किस टाइप के बताता हूं, एक तो होते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशंस आएंगी, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा डिफरेंस। एक मिनट रुकिए बच्चों, डिफरेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, ओके। ये चीज आपसे पूछेगा, इसका जो आंसर है बच्चों आपको कितने स्टेप्स में देना है, आपको इसका जो आंसर है 3 पॉइंट्स में देना है, यानी 3 स्टेप्स यानी 3 पॉइंट्स में देना है, ठीक है। इसके अंदर 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखना है। दूसरी बात, बच्चे क्या गलती करते हैं, जब पहले अगर इनको अटेम्प्ट करते हैं ना तो इसके अंदर अपनी पूरी रामायण लिख देते हैं, मतलब कि एक पेज भर देते हैं इसके अंदर, है ना। तो आपको इतना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनर को, ठीक है, उसको पता है कितना आंसर है इसका, है ना। आपको 3 यूनिट से ज़्यादा नहीं करना है, उसको भी परेशान नहीं करना है जो कॉपी चेक कर रहा है, वो उसको इरिटेशन होगी, आपका आंसर देके बिना ही काट देगा,
जितना आप पॉइंट्स के अंदर आंसर लिखोगे साइंस के अंदर, आप उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। साइंस का ये सिस्टम होता है, ठीक है। आपको 2 मार्क्स के अंदर 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन अंदर 4 लाइन्स यानी 4 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं लिखने हैं। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 10 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आगे बात समझ में, आपको पूरा फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है ना। तो 2 मार्क्स के अंदर केवल और केवल 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और वो भी वो पॉइंट्स लिखने हैं जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। डायरेक्ट डेफिनेशन होगी, कुछ भी होगा, डायरेक्ट आप आंसर दीजिए। फालतू की उसमें पैराग्राफ बनाकर उसको ना लिखें, फालतू की उसमें स्टेप्स ना बढ़ाएं, ठीक है। अदरवाइज आप सोच रहे हो कि मेरे को 2 नंबर है, 2 नंबर के लिए मैं 10 लाइन लिख देता हूं, तो उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चाहे भले आपने 2-3 स्टेप से लिखे, लेकिन आपने पैराग्राफ में लिख दिया और उसको इतना बड़ा कर दिया, तो फिर मुश्किल है, फिर आपके नंबर कटने तय हैं। आगे बात समझ में, चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चों आपको भी पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अंदर आपको कैसे सोल्व करना, मान के चलिए ये कोई क्वेश्चन है ना। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, एक एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना है। कौन सा मेथड है ये, मैं तो बता रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि जो ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है उनको पहले काट दो, ठीक है भाई। ये चीज आप कर सकते हो, जैसे आपको पता चले कि यार सर ये 2 ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले तो उन 2 ऑप्शन को काट दो, उनका कोई मतलब नहीं। अब केवल कितने इसमें रहेगा, 2 ऑप्शन आपके पास रह गए। अब 2 ऑप्शन में से आपको अपना दिमाग लगाना कि इसके रिलेटेड क्या होना चाहिए आंसर, या फिर आपको अगर याद है तो आप उसको टिक करके आ जाइए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, उसके अंदर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, थोड़ा सोचें कि क्या ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं क्या वो भी इससे रिलेटेड है या नहीं है। नहीं है तो उनको हटाओ, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको आंसर पता चल जाएगा। अगर मान के चलो 3 ऑप्शन है ऐसे जो बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक है, ठीक है, 3 का आपको पता है कि 3 तो है नहीं, तो फिर पता चल गया ना आपका आंसर कौन होगा, पता चल गया ना। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक स्टेप्स बताइए, आपको एक तरीका बताया मैंने, हर एक क्वेश्चन के मार्क्स वाला पैटर्न मैंने आपको बताया कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका पेपर भी अच्छा हो और उनको समझ में आए कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। और आंसर को आपको पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको जो आंसर लिखना है बच्चों वो लिखने हैं पॉइंट्स के अंदर। फिर से बता रहा हूँ, 2 मार्क्स के अंदर आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, विद डायग्राम। ओके, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस। आपका सभी का पेपर अच्छा हो मैं कामना करूँगा।